हेलो, नीरज के घर से बात हो रही है? जी, मैं इसका सर बोल रहा हूँ। ये बाहर खड़ा था आज भी और पनिशमेंट में, क्योंकि इसकी कॉपी कंप्लीट नहीं है। तो क्या हम करके देंगे? फोन लगाने वाला सिस्टम कसम से मुझे समझ में नहीं आया अब तक। और भी बहुत सारा सिस्टम है, तो चलो थोड़ा विस्तार में जानते हैं। एक सर ऐसा रहता है जो हमेशा तुम्हारे साथ 1v1 खेलना चाहता है और जो हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है, बिकॉज टीचर लव्स हाइजीन। इसलिए उनको मेरे दोस्तों के वाले डस्टबिन जैसे लगते हैं। ये टीचर तुम्हारे साथ बिहेव ऐसे करेगा जैसे कि तुमने इसके घर चोरी कर रखी हो, वैसे गुलदस्ते के अलावा कुछ था नहीं चोरी करने को। इनके पास अगर मैं डाउट लेके भी जाता हूँ तो मैं वापस डबल डाउट के साथ आता हूँ। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो सॉल्व करो। समझ नहीं आ रहा तो सॉल्व कैसे करूँ? अच्छा बताओ क्वेश्चन में क्या लिखा है। वही तो पूछने आया हूँ। क्यों पूछने आए हो? समझ नहीं आया तभी तो। चलो सॉल्व करके बता दो। पेन कहाँ है? अरे अब ये भी देखो, अलमारी में रखा होगा। तुमको कैसे पता अलमारी में रखा होगा? अरे वो नीली घड़ी के बाजू में देखो। नीली घड़ी? पर वो तो चोरी। एक सेकंड, तेरे को कैसे पता? अरे यार, क्वेश्चन आंसर करने जाता हूँ, आंसर क्वेश्चन करके आ जाता हूँ। ये टीचर बिहेव भी ऐसे करते जैसे कि मैंने इनकी फीस खा रखी है। एक सेकंड, फीस? एक तो इनकी फीस की भी 3-3 इंस्टॉलमेंट होती है और एक इंस्टॉलमेंट में 3 इंस्टॉलमेंट और होती है। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे की फीस भरने आते हैं तो वो बच्चे से पहले खुद की फीस भरते हैं, क्योंकि 10 साल पहले वो वही स्कूल में पढ़ रहा था। पैसे भी मैं दूं, फेल भी मैं हूँ, उसके बाद जो एग्जाम होता है उसके पैसे भी मैं दूं। एक काम करना, अपनी बेटी की शादी के पैसे भी मुझसे ले लेना। सच में लेने मत जाना। पैसे बराबर लिए जाते, चाहे वो कोई से भी इवेंट को। येलो डे, ग्रीन डे, स्पोर्ट्स डे। ओ स्पोर्ट्स डे। स्कूल में स्पोर्ट्स डे की जगह स्पोर्ट्स के अलावा सब कुछ खिलाया जाता है और लड़के पार्टिसिपेट भी करते, भले उनको गेम का नाम तक नहीं पता। इनका बस नहीं चले, नहीं तो नर्सरी नाइट रॉयल रंबल करवा दे। स्कूल में स्पोर्ट्स डे का सीजन आ गया जिसमें बहुत सारे गेम्स है और आप सब पार्टिसिपेट भी कर सकते हो और सबको 80 रुपीज फीस देनी पड़ेगी। निकाला। पार्टिसिपेट करने के बाद बच्चे प्लानिंग तो बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं, भाई सामने वालों को धूल चटवा देंगे। और चटवा भी देते क्योंकि कंपटीशन ही धूल चाटने का था। बाहर के स्कूल में घोड़ों की रेस होती थी, तो उनको देख के हमारे स्कूल ने भी ट्राई किया, पर अंतर इतना है, हमारे इधर हमारे स्टूडेंट ही घोड़ा बनता था। बाकी मुझको बाद में पता चला इसमें बस लड़के क्यों पार्टिसिपेट करते थे। रहने देते हैं। एंड चेकिंग तो इस कदर की जाती है गेम खेलने से पहले। अरे चेकिंग, एक कोई टीचर लास्ट पीरियड के बीच में आएगा और एकदम से तुम्हारा बैग चेक करने लगेगा। क्या पता क्या एक्सपेक्टेशन होती होगी। कहीं तुमने चेन तो नहीं रखा, कहीं तुमने M1887 तो नहीं रखी, कहीं तुमने टाइम मशीन तो नहीं रखी। बाकी इनकी मेन एक्सपेक्टेशन रहती है मोबाइल। भला ये मोबाइल टीवी वगैरह कौन लाता है? स्कूल में हम लाते थे डिश टीवी की छतरी। वो तो इनका बस नहीं चले तो अपने बैग में छोटे भाई को भर के लिया और बोलते ग्रुप प्रोजेक्ट है। एक बार चेकिंग में एक बच्चे के बैग से सिगरेट और दारू निकल गई थी। फिर उसके बाद सर ने उसको कौन सा ज्ञान दिया, वो आजकल ना दारू पीता है ना सिगरेट पीता है, वो सीधा परसों जाके गांजा। कसम से इतनी स्मार्ट सिटी में इतने स्मार्ट बच्चे आज तक नहीं देखे, और स्मार्ट से कुछ तो स्मार्ट आ रहा है। स्मार्ट क्लास के नाम पे क्लास में बस एक स्मार्ट टीवी हुआ करता था और उसमें एक एंटीवायरस भी था ताकि उसको कोई हैक ना कर सके, पर बाद में पता चला वो एंटीवायरस हैकर नहीं बनाया था। और कंप्यूटर लैब को कैसे भूल सकते हो, हमारा टीचर तो ऐसा था ना सर। कंप्यूटर में सबसे पहले क्या करते हैं? पावर ऑन और रिफ्रेश। उससे पहले और क्या करते हैं? जूते उतार। मेरे बैलेंस है कैसे, कंप्यूटर का क्या लेना देना? अच्छा तुमको ज्यादा कंप्यूटर आता है? हाँ आता है मेरे घर। सिस्टम स्पेसिफिकेशन बताना। नहीं आता। हमारी लैब के कीबोर्ड भी ऐसे थे ना जिसमें तुम एक बटन प्रेस करोगे सारी कोडिंग अपने आप हो जाएगी, मतलब एक तीर से अनलिमिटेड निशान है। इससे अच्छा तो मैं राइटिंग वर्क प्रेफर करता हूँ। भाई राइटिंग वर्क? वैसे आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों की राइटिंग अच्छी है। अब इनको कैसे बताओ, जिसको ये इंग्लिश की राइटिंग समझ रहे वो हिंदी की है, जो हिंदी की समझ रहे वो इंग्लिश की है। बचपन में मेरी राइटिंग सुधरवाने के लिए मेरे घर वाले 3-3 पेज लिखवाते थे, पर उनमें से 2 बेचारे खुद ही लिख के देते थे। बचपन में मुझे राइटिंग के लिए इतना सुनने को मिलता था ना, फिर मैंने 3rd क्लास में डिसाइड किया अब मैं सुधार के ही मानूंगा। उसके बाद से मैंने दिन एक कर दी, रात एक कर दी और मेरा समय बदल गया जब मेरा अलार्म बजा और मुझे पता चला मैं सपने में कर रहा था। और ये मेहनत करते करते मैं 2nd से 6th में आ गया, पर राइटिंग नहीं सुधरी, बल्कि इसकी जगह मैंने एक नई भाषा का निर्माण कर दिया। अब नासा वाले मुझे ढूंढ रहे, उनको एलियन से कॉन्टेक्ट करवाना है। जिस देश में भाषा को लेकर लड़ाई होती है वो सब यूनिटी बना के मुझको मारने आ रहे हैं। बस भाई बस, अब मुझे छुट्टी चाहिए इस दुनिया से। अरे हाँ छुट्टियाँ। समर वेकेशन स्टार्ट होते से मैं और मेरा दोस्त प्लानिंग करने लगते हैं। भाई इस बार ना हम पतंग उड़ाएंगे, साइकिल चलाएंगे, गेम खेलेंगे, दुनिया जीतेंगे। फिर दूसरे दिन उसकी मम्मी उसको दादी के घर ले जाती। गर्मी की पूरी छुट्टी भर ना हम सिर्फ क्रिकेट खेला करते थे। हमारी पूरी टीम थी क्रिकेट की जिसमें बस 6 बंदे थे और उसमें भी 2 टीम में डिवाइड होते थे। हमारी तो फिर भी नकली थी, असली छुट्टियां तो 12th के बाद बनाई जाती है। फाइनल गाइस, हमारे 12th के एग्जाम खत्म हो गए, अब फेयरवेल होगा। अब हम भी कोट पहनकर कॉलेज जाएंगे, फिर जूनियर हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। देखो नोटिफिकेशन आया, चेक करो, मेरी क्रश का मैसेज होगा। एंजॉय योर कॉलेज लाइफ लिखा होगा उसने। नहीं भाई, रिजल्ट का नोटिफिकेशन है। 6 सब्जेक्ट में फेल हो आप। फ्लो में टोटल में भी फेल कर दिया। कसम से यार 12th का फेयरवेल बहुत मजेदार लगता है। हमारे इधर लड़का था जो कि मिस्टर फेयरवेल बना था, फिर भी वो खुश नहीं था क्योंकि उसका 4th टाइम था जब वो मिस्टर फेयरवेल बन रहा था, क्योंकि वो पूरे साल गैंगस्टर गिरी करता था। अरे गैंगस्टर ये वाली कैटेगरी तो सब दूर होती है।
और इनका कुछ इंट्रोडक्शन नहीं होता है, बस कुछ सुनाऊंगा उससे इमेजिन कर लेना। घर से उठा लेगा भाई, भाई बॉडी बिल्डर है नहीं, भाई पॉलिटिशियन है नहीं, भाई बस स्कूल के बाहर बैठा रहता है विदाउट एनी रीजन। कभी कभी तो पेरेंट्स खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉचमैन कौन है स्कूल का, क्योंकि वॉचमैन से ज्यादा तो एक्टिव वो रहता है गेट पे। और भाई गैंगस्टर तब तक है जब तक उसको इंग्लिश रीडिंग करने को ना बोला जाए। शी इज अ गुड गर्ल बिकॉज शी इज नॉट अ बॉय, दैट्स व्हाई शी इज अ गुड गर्ल। भाई बस जलजीरे का नशा करता है, और भाई ने गालियों को इतना नॉर्मलाइज कर रखा है जैसे कि भाई के पैदा होते से ही बोला होगा बधाई हो क्यों हुआ है। भाई ने गलती से रोस्टिंग मोड चालू कर दिया था तो मुझे को बंद करने जाना पड़ेगा, और अब कुछ भी याद नहीं आ रहा है। सो मैं चलता हूँ, ठीक है, अब कॉल कट कर रहा हूँ।